आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया के टॉप 3 बेहतरीन स्मॉल कैप फंड्स के बारे में, जिनमें आप निवेश करके, जिनमें आप इन्वेस्ट करके और अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करके ना ही सिर्फ एक अच्छी अल्फा जनरेशन कर सकते हैं, बल्कि आप एक बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत स्वागत करता हूं आप सभी का टाइम टू इन्वेस्ट की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी के वो टॉप 3 बेहतरीन फंड्स के बारे में, जिन्हें हमने काफी रिसर्च के बाद कंप्लीट डेटा एनालिसिस के थ्रू चूज किया है। इसके मापदंड, इसके पैरामीटर्स कुछ ऐसे हैं कि हमने फंड हाउस की, फंड मैनेजर की और फंड की कंप्लीट डेटा एनालिसिस रिस्क और रिटर्न के बेसिस पे करके उन्हें हमने चूज किया है, जिसमें आपको कम रिस्क पे हाई रिटर्न देने वाले स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड मिलेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, और जो आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट करने में अपने रिटर्न्स के थ्रू, स्मॉल कैप की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के थ्रू, उससे आपको अमीर बनने में और आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होने में हेल्प करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें इस वीडियो में और जानें कि वो कौन से टॉप 3 स्मॉल कैप फंड हैं, मैं अपने सभी व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि जुलाई खत्म हो चुका है और अब सिर्फ और सिर्फ 6 महीने बचे हैं हमारी फ्री फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए अवेल करने के लिए। इसके लिए आपको करना केवल इतना है कि हमारे नंबर 8448509936 पर कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू अपनी फ्री स्लॉट्स को बुक करना है, और उसके बाद फिर हम आपकी फ्री में फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, जिसके अंतर्गत हम आपको आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करेंगे, जिसमें आपके म्यूचुअल फंड्स और दूसरे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ सारे के सारे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपकी जितनी भी क्वेरीज है उसको रिजॉल्व करेंगे, उसको करेक्ट करेंगे। साथ ही साथ आपकी इंश्योरेंस प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की एजुकेशन और उनकी शादी की प्लानिंग, ऐसे कई सारे फाइनेंशियल गोल्स के बारे में डिस्कस करके आपको एक कंप्लीट रोड मैप तैयार करके प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स को पाने में एक बेहतर क्लैरिटी मिलेगी। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब ना करें, बल्कि बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि आगे भी ऐसी फाइनेंस से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की आपको नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं वो कौन से टॉप 3 स्मॉल कैप फंड्स हैं जो निवेश के लिए आपका वेट कर रहे हैं, जिनमें आपको निवेश करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके अच्छे रिटर्न कमाने हैं। और यही नहीं, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपका स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, वो भी इस वीडियो में आपको जरूर जानने को मिलेगा। इसके लिए आपको इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट की टॉप 250 कंपनीज के बाद जितनी भी कंपनीज आती हैं, यानी 251 से लेके बाकी जितनी भी कंपनीज है उसके बाद वो सारी की सारी कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आती है। और स्मॉल कैप कैटेगरी में भी मिड कैप की तरह 3 परफॉर्मेंस ड्राइवर होते हैं। पहला है स्केलेबिलिटी, क्योंकि ये कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, साइज में छोटी है, तो इनके बिजनेस की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती है और इसमें इनकी स्केलेबिलिटी के हिसाब से ये आगे चल के मिड कैप और लार्ज कैप कंपनी बढ़ने की भी ताकत रखती है। नेक्स्ट आता है क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, जैसा कि अगर अच्छी क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट है किसी भी बिजनेस की, तो उसकी ग्रोथ निश्चित है और वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और इसमें होल्डिंग पीरियड थोड़ा ज्यादा होता है। स्मॉल कैप कंपनीज काफी टाइम लेती हैं आगे ग्रो करने में, इसलिए वही इन्वेस्टर जो पेशेंस रख सकते हैं उन्हें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन लोगों को स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि स्मॉल कैप कंपनीज जो होती हैं वो बहुत हाई रिस्क पे होती हैं और स्मॉल कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड में भी काफी हाई रिस्क पे है। तो वो कौन से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं जिनको अपने पोर्टफोलियो में इसको रखना चाहिए? सबसे पहले तो वो इन्वेस्टर जो अच्छी रिस्क एपेटाइट रखते हैं, उन्हें ये स्मॉल कैप कंपनीज की इन्वेस्टमेंट अपने पोर्टफोलियो में ऐड करनी चाहिए। और दूसरी चीज ये कि कभी भी स्मॉल कैप कंपनीज में बहुत ज्यादा निवेश नहीं करना है, वो हमेशा एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो की तरह रखना है, जहां पे हायर अल्फा जनरेशन के लिए उसे अपने पोर्टफोलियो में हम ऐड करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी को। और लास्ट में वो इन्वेस्टर जो लंबे समय तक 5 साल से या उससे ज्यादा के टाइम तक इस स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर सकते हैं, उन्हें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और खासकर वो इन्वेस्टर जिन्हें मार्केट की वॉलेटिलिटी की ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ती है, मार्केट के उतार चढ़ाव से उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही इन्वेस्टर इसमें निवेश करें। और इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने वीडियो के मेन एजेंडा पे,
और जानते हैं वो कौन से टॉप 3 स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं जो आने वाले टाइम में आपको बहुत ही बेहतर रिटर्न देके, बहुत ही अच्छे अल्फा जनरेट करके आपको अच्छी वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पे। नंबर 3 पे है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इस फंड को मैनेज कर रहे हैं मिस्टर समीर राज। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान का है 2.17% का और डायरेक्ट प्लान का है 1.19% का। जैसा कि मैं हर वीडियो में अपने बताता हूं अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को कि हमेशा डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करें जिससे आपका एक्सपेंस रेशियो कम हो, वेल्थ ज्यादा क्रिएट हो। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 6,944 करोड़ का। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट काफी तेजी से बढ़ रहा है और काफी बड़ा होते जा रहा है। इसको हम जैसे जैसे आगे इस वीडियो में बढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा और डीप डिस्कस करेंगे और जैसे हम बाकी फंड्स जो बाकी दो टॉप 2 फंड्स में जब हम कंपेयर करेंगे तब इसको और अच्छी तरह मैं समझा पाऊंगा कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये फंड लॉन्च हुआ था सितंबर 16, 2010 में और लॉन्च से लेके अभी तक में इस फंड ने 13.35% का शानदार रिटर्न दिया है। इस फंड ने पिछले एक साल में -11.67% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में -2.77% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 8.85% का काफी बेहतर रिटर्न दिया है। इस फंड का टर्नओवर है 59% का। अब आइए देखते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के ईयर ऑन ईयर रिटर्न को और यहाँ पे हम देखेंगे कि इस फंड ने साल दर साल कैसा परफॉर्म किया है कंपेयर टू इसके बेंचमार्क से। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2014 में जहां पे इसके बेंचमार्क का रिटर्न था 54.95% का, वहीं इस फंड का रिटर्न था 99.35% का। यहाँ पे इस फंड ने 44.40% का शानदार अल्फा जनरेट किया और अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को काफी अच्छी वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प किया। 2015 में जहां पे बेंचमार्क का रिटर्न था 7.21%, वहीं इस फंड का रिटर्न था 16.04% का। अल्फा इस फंड ने जनरेट किया है 8.83% का। 2016 में जहां पे इसके बेंचमार्क का रिटर्न था 2.26% का, फंड का रिटर्न था 6.77% का। यहाँ पे भी इस फंड ने 4.51% का अल्फा जनरेट किया है। अब हम बात करेंगे 2017 से, यानी कि जब से अभी जो करंट फंड मैनेजर जो है इस फंड के समीर राज, जब से वो मैनेज कर रहे हैं तब से इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है ये भी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि टाइम टू इन्वेस्ट में आपको मिलेगी डीप एनालिसिस जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। और यहाँ पे 2017 ईयर की परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि समीर राज जो इसके करंट फंड मैनेजर हैं, उन्होंने जनवरी 2, 2017 को इस फंड को एज अ फंड मैनेजर संभालना शुरू किया और इसीलिए 2017 से लेके अभी तक की जितनी भी हम परफॉर्मेंस एनालाइज करेंगे उनमें फंड मैनेजर समीर राज की परफॉर्मेंस का भी एनालिसिस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2017 के बुल रन में जब बेंचमार्क का रिटर्न था 2017 के दिसंबर में 57.30% का, वहीं इस फंड ने रिटर्न दिया था 64.93% का, यानी कि 7.63% का अल्फा जनरेट करते हुए अपने बेंचमार्क को बीट करते हुए 64.93% का शानदार रिटर्न दिया था। 2018 की अगर आप बात करें जहां पे बेंचमार्क का रिटर्न था -29.08%, वहीं इस फंड का रिटर्न था -15.70%। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अल्फा जनरेट हुआ है 13.38% का। यहाँ पे करंट फंड मैनेजर समीर राज जी ने काफी बेहतर परफॉर्म किया है अपने बेंचमार्क से। वहीं 2019 में अगर हम देखें इसकी परफॉर्मेंस को समीर राज फंड मैनेजर की फंड मैनेजमेंट में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहां पे बेंचमार्क का रिटर्न था -9.53%, वहीं पे इस फंड का रिटर्न था -1.59% का। यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं कि 7.94% का शानदार अल्फा जनरेट करते हुए काफी बेहतर परफॉर्म किया है अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट मिस्टर समीर राज के फंड मैनेजमेंट में। और अगर आप बात करें इस साल की शुरुआत से लेके अभी तक के परफॉर्मेंस यानी ईयर टिल डेट परफॉर्मेंस को अगर आप देखें तो बेंचमार्क ने जहां पे -19.95% का रिटर्न दिया है, वहीं इस फंड का रिटर्न है -10.40%। यहाँ पे भी इस फंड ने 9.55% का अल्फा जनरेट किया है कंपेयर टू बेंचमार्क और अपने बेंचमार्क को काफी बड़े मार्जिन से बीट किया है। आप देख सकते हैं कि अभी जो करंट फंड मैनेजर हैं इनका भी फंड परफॉर्मेंस काफी कंसिस्टेंट है, काफी बेहतर रहा है और ईयर ऑन ईयर अपने बेंचमार्क को काफी बड़े मार्जिन से बीट करने में
ये सक्सेसफुल रहे हैं। तो यहाँ पे ये संकेत मिलता है हमको कि आगे भी इनकी इसी परफॉर्मेंस के थ्रू अच्छे रिटर्न आने की काफी बेहतर संभावना है। अगर आप इस फंड के पिछले 5 साल के ग्राफ को अगर आप देखते हैं और इसको कंपेयर करते हैं उसके बेंचमार्क से, तो आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू लाइन है जो इस फंड की परफॉर्मेंस को दर्शा रही है, वो ऑरेंज लाइन जो बेंचमार्क की परफॉर्मेंस है उससे कंटिन्यूसली ऊपर है। कंटिन्यूसली कभी भी एक बार भी कहीं पे मीट नहीं कर रही, हमेशा उससे बेहतर परफॉर्म किया अपने बेंचमार्क से इस म्यूचुअल फंड ने। और यहाँ पे जहाँ पे इसके बेंचमार्क का पिछले 5 साल का रिटर्न है 3.41%, वहीं इस फंड का पिछले 5 साल का रिटर्न है 8.9% का। तो आप देख सकते हैं कि ये फंड कितना शानदार परफॉर्म कर रहा है। इस फंड का अल्फा है 4.52% का और ये फंड एबव एवरेज रिस्क लेके एबव एवरेज रिटर्न देने की काबिलियत रखता है। यानी कि इस फंड में रिस्क फैक्टर है जो थोड़ा हायर साइड पे है, लेकिन रिटर्न भी उसके अकॉर्डिंगली ये मैनेज कर रहा है। और इसका हमने जो प्रूफ है वो देखा इसके ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस का और इसके परफॉर्मेंस ग्राफ में। फंड को मॉर्निंग स्टार ने 4 स्टार की रेटिंग दी है, क्रिसिल ने 3 स्टार की रेटिंग और वैल्यू रिसर्च ने 4 स्टार की रेटिंग दी है। इस फंड की इक्विटी होल्डिंग 97.08% की है। और हाँ, जो मैं बता रहा था अब मैं उस बात पे आऊंगा कि AUM का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देख सकते हैं कि इस फंड में नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है वो 114 है। 114 स्टॉक्स में इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे कोई स्मॉल कैप फंड काफी बड़ा होते जाता है AUM में, वैसे वैसे उसकी नंबर ऑफ स्टॉक होल्डिंग भी ज्यादा होती जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लार्ज कैप में इसकी इन्वेस्टमेंट 7.48% है, मिड कैप में इसकी इन्वेस्टमेंट 8.21% की है, स्मॉल कैप में इसकी इन्वेस्टमेंट 74.92% की है। टॉप 5 स्टॉक्स में इसकी वेटेज है 16.76% की और टॉप 10 स्टॉक में इसकी वेटेज है 27.30% की। टॉप 3 सेक्टर्स में इसकी वेटेज है 19.67% की। अगर हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के टॉप 5 इंडस्ट्रीज की तरफ देखें, टॉप 5 इंडस्ट्रीज में इसकी एलोकेशन है, केमिकल सेक्टर में इसकी एलोकेशन है 14.05% की, फार्मास्यूटिकल्स में 6.29% की, ऑटो एंसिलरीज में 4.50% की, होम अप्लायंसेज में 4.33% की, सीमेंट्स में 3.54% की। इस फंड का अगर आप मैनेजमेंट देखें तो जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से लेके इस फंड में 3 फंड मैनेजर चेंज हो चुके हैं और करेंटली इसको 2 फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं। फंड मैनेजर हैं मिस्टर समीर रच और सब फंड मैनेजर हैं किंजल देसाई। का मैनेजमेंट जो है वो काफी स्टेबल है। हम मैनेजमेंट में इसको फुल मार्क्स मिलते हैं। बात करें मिस्टर समीर रच की परफॉर्मेंस की तो 29 इयर्स का इनके पास एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का। इनके अंडर में एट प्रेजेंट 7080 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को ये काफी बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं वो कौन सा म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी का जो नंबर 2 की पोजीशन पे है। नंबर 2 की पोजीशन पे है एक्सिस म्यूचुअल फंड का एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जिसे मैनेज कर रहे हैं मिस्टर अनुपम तिवारी। फंड का एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान का है 2.13% का और डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.31% का। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ 0.31% का, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में भी आपको इतने का ही एक्सपेंस रेशियो मिलेगा ऑन एन एवरेज। और इसीलिए एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर एडवाइजेबल है कि आप डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करें और कम से कम खर्चे में ऐसे बेहतरीन फंड में इन्वेस्ट करके अच्छी वेल्थ कमाएं लॉन्ग टर्म में। फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 2124 करोड़ का है। ये फंड लॉन्च हुआ था 29 नवंबर 2013 को और लॉन्च से लेके अभी तक में इस फंड का रिटर्न है 16.99% का, यानी ऑलमोस्ट 17% का रिटर्न दिया है इसने लॉन्च से लेके अभी तक में। लास्ट 1 ईयर में इस फंड का रिटर्न है -1.82% का, लास्ट 3 ईयर में इस फंड का रिटर्न है 4.63% का और लास्ट 5 ईयर्स में इस फंड का रिटर्न है 9.55% का। फंड का टर्नओवर है 16% का। अब आइए देखते हैं इस फंड के ईयर ऑन ईयर रिटर्न को और एनालाइज करते हैं इस फंड की परफॉर्मेंस को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2014 में जहां पे बेंचमार्क का रिटर्न था 54.95% का, वहीं इस फंड ने रिटर्न दिया था 86.52% का। ध्यान दीजिएगा, 86.52% का रिटर्न।
इसका मतलब ये कि 31.57% का अल्फा जनरेट करते हुए एक बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है इस फंड ने अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को 2014 की बुल मार्केट में। 2015 में जहां पे बेंचमार्क का रिटर्न था 7.21% का, वहीं इस फंड का रिटर्न था 10.92% का, यानी कि 3.71% का अल्फा जनरेट किया था। 2016 के रिटर्न की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं, अक्टूबर 6, 2016 में अनुपम तिवारी ने इस फंड की फंड मैनेजमेंट को संभाला था और तब से लेके आज तक में अनुपम तिवारी इस फंड के फंड मैनेजर रहे हैं। और जैसे जैसे हम 2016 से आगे बढ़ेंगे, हम साथ साथ अनुपम तिवारी की फंड मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करते जाएंगे। 2016 में जहां पे बेंचमार्क का रिटर्न था 2.26% का, वहां पे इस फंड यानी कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड का रिटर्न था 5.14% का, और यहां पे भी इस फंड ने 2.88% का अल्फा जनरेट किया था। 2017 की अगर हम बुल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे अगर आप देखें तो बेंचमार्क का रिटर्न जहाँ पे था 57.30%, यानी कि 57.30% का जहाँ पे बेंचमार्क रिटर्न दे रहा था, वहां पे इस फंड का रिटर्न था 39.82%, यानी कि -17.48% का नेगेटिव रिटर्न था कंपेयर टू बेंचमार्क। यहाँ पे अपने बेंचमार्क को बहुत ही बड़े मार्जिन से वो नहीं बीट कर पाया। अगर हम 2018 की बात करें तो यहाँ पे बेंचमार्क का रिटर्न था -29.08%, यहाँ पे इस फंड का रिटर्न था -7.93%। तो यहाँ पे भी अल्फा ऑलमोस्ट 21.15% का था। काफी कम नेगेटिव रिटर्न दिया था इस फंड ने कंपेयर टू इसके बेंचमार्क में, और काफी बड़े मार्जिन से यहाँ पे अपने बेंचमार्क को बीट किया उसने 2018 में। 2019 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेंचमार्क का रिटर्न जहाँ पे था -9.53%, वहां पे इस फंड का रिटर्न था 20.84%। आप ध्यान दीजिए, 20% का रिटर्न इसने तब दिया था जब इसके बेंचमार्क का रिटर्न था -9.53%। जब बेंचमार्क नेगेटिव रिटर्न में था तब ये 20% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा था और 30.37% का शानदार अल्फा जनरेट करते हुए 2019 में सबसे टॉप परफॉर्मिंग फंड के रूप में ये उभर के आया। और इस साल की अगर बात करें, यानी इस साल की शुरुआत से लेके अभी तक में इसकी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो बेंचमार्क के रिटर्न जहां पे -19.75% है, वहां पे इस फंड का रिटर्न है -11.08% का। यहाँ पे भी 8.67% का अल्फा जनरेट किया है। तो आप देख सकते हैं कि अनुपम तिवारी की फंड मैनेजमेंट में इसका परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा है। सिर्फ 2017 में काफी बड़े मार्जिन से ये नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाया था। यहाँ पे इसका नेगेटिव अल्फा था -17.48% का। लेकिन अगर आप दूसरे सालों में बात करें तो शानदार अल्फा जनरेट करते हुए अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को इस फंड ने बहुत बेहतर रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, और उम्मीद है कि इनकी यही परफॉर्मेंस आगे भी चलती रहेगी। अब आइए देखते हैं एक्सिस स्मॉल कैप के पिछले 5 साल के परफॉर्मेंस ग्राफ को। और यहाँ पे अगर आप इसके ग्राफ पे नजर डालें तो शुरुआती दौर में ये फंड काफी स्ट्रगल करते हुए दिखाई देता है अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट, और एक जगह पे इसका बेंचमार्क इससे काफी ऊपर दिखता है 2018 में। लेकिन वही अगर आगे की हम बात करें, यानी लॉन्ग टर्म में, ये काफी बड़े मार्जिन से अपने बेंचमार्क को बीट करते हुए यहाँ पे दिखाई देता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में जहाँ पे इसके बेंचमार्क का रिटर्न है -1.47%, वहीं पे इस फंड ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है 9.25% का, जो कि काफी शानदार है ऐसी टफ सिचुएशन में भी। फंड का अल्फा है 10.23% का। फंड ने बिलो एवरेज रिस्क लेके हाई रिटर्न देने की काबिलियत है, और इस फंड को मॉर्निंग स्टार ने दिए हैं 5 स्टार की रेटिंग, क्रिसिल ने 5 स्टार की रेटिंग, और वैल्यू रिसर्च ने भी इस फंड को 5 स्टार की रेटिंग दी है। फंड के पोर्टफोलियो पे नजर डालते हैं। इस फंड का इक्विटी होल्डिंग है 87.07% का। इस फंड में नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं सिर्फ 47, यानी आप देख सकते हैं कितनी फोकस इन्वेस्टिंग है। लार्ज कैप में इसकी इन्वेस्टमेंट 0% की है, मिड कैप में इसकी इन्वेस्टमेंट 13.23% की है, और स्मॉल कैप में इस फंड की इन्वेस्टमेंट है 67.59% की। टॉप 5 स्टॉक में इसका वेटेज है 21.86% का, और टॉप 10 स्टॉक में इसका वेटेज है 37.85% का। टॉप
3 सेक्टर्स में इसका वेटेज है 34.19% का। तो आप देख सकते हैं कि काफी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इस म्यूचुअल फंड का। अगर आप एक्सिस स्मॉल कैप के टॉप 5 इंडस्ट्रीज की ओर ध्यान दें, केमिकल्स में इसकी एलोकेशन है 20.64% की, सीमेंट में 9.85% का, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर में 5.34% का, कंस्ट्रक्शन सिविल में 4.98% का और बैंक्स में 4.74% की एलोकेशन है। अगर आप इस फंड की फंड मैनेजमेंट की ओर ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि काफी स्टेबल फंड मैनेजमेंट है और पिछले 4 साल से अनुपम तिवारी इस फंड को काफी सक्सेसफुली मैनेज कर रहे हैं। अगर आप अनुपम तिवारी जी के परफॉर्मेंस की अगर आप बात करें तो यहाँ पे वो 13 स्कीम मैनेज कर रहे हैं और इनको 11 साल का इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस है। और एक्सिस स्मॉल कैप फंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड उभर के आया है इनकी फंड मैनेजमेंट में। अब हम बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ और जानते हैं इंडिया का वो कौन सा स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है जो नंबर 1 की पोजीशन पे है। SBI म्यूचुअल फंड का SBI स्मॉल कैप फंड, और इस फंड को मैनेज कर रहे हैं स्टार फंड मैनेजर मिस्टर आर श्रीनिवासन, जो कि इंडिया के वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग फंड मैनेजर्स की लिस्ट में आते हैं। यहाँ पे इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है रेगुलर प्लान का 2.24% का, डायरेक्ट प्लान का 0.92% का, और इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 3,374 करोड़ का। ये फंड लॉन्च हुआ था 9 सितंबर 2009 को। फंड का लॉन्च से लेके अभी तक में इस फंड का जो रिटर्न है वो 15.69% का है। फंड ने पिछले 1 साल में -3.22% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 4.04% का रिटर्न, और पिछले 5 साल में सबसे बेहतर परफॉर्म करते हुए स्मॉल कैप कैटेगरी में 11.36% का रिटर्न दिया है, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में पिछले 5 साल के रिटर्न में सबसे टॉप का रिटर्न है। फंड का टर्नओवर है 70% का। अब आइए देखते हैं SBI स्मॉल कैप फंड की ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस को, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा नवंबर 16, 2013 में आर श्रीनिवासन ने इस फंड को एज अ फंड मैनेजर ज्वाइन किया था और तब से लेके अभी तक में यही उसको मैनेज करते आ रहे हैं। तो 2014 से लेके अभी तक में इन फंड के परफॉर्मेंस के साथ साथ आर श्रीनिवासन की परफॉर्मेंस की भी एनालिसिस हो जाएगी। और यहाँ पे जब आप बात करेंगे 2014 की बुल मार्केट का, तो वहां पे जहां पे बेंचमार्क का रिटर्न है 54.95% का, वहीं पे इस फंड का रिटर्न है, ध्यान दीजिएगा, 112.75% का, यानी कि 57.80% का अल्फा जनरेट किया है, यानी कि फंड का अल्फा उसके बेंचमार्क से ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी होगी फंड मैनेजर ने अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को। 2015 की अगर परफॉर्मेंस पे अगर आप नजर डालें तो बेंचमार्क का यहाँ पे रिटर्न था 7.21% का, वहीं पे इस फंड का रिटर्न था 22.29% का, यानी कि फिर से 15% का 15.08% का अल्फा जनरेट किया इस फंड ने। 2016 में अगर आप ध्यान दें तो जहां पे बेंचमार्क का रिटर्न था 2.26% का, वहां पे इस फंड का रिटर्न था 2.63% का। एक छोटे मार्जिन से ही सही, लेकिन इस फंड ने अपने बेंचमार्क को फिर से बीट किया। 2017 की परफॉर्मेंस पे अगर आप नजर डालो तो जहां पे इसके बेंचमार्क का रिटर्न था 57.30% का, वहां पे इस फंड का रिटर्न था 80.47% का, फिर से 23.17% का अल्फा जनरेट करते हुए फंड ने एक बहुत बड़े मार्जिन से 2017 के बुल रन में भी अपने बेंचमार्क को बीट किया और काफी अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को। 2018 की अगर हम बात करें तो जहां पे बेंचमार्क का रिटर्न था -29.08% का, वहीं पे इस फंड का रिटर्न था -18.64% का, जो 10% का इसने 10.44% का अल्फा जनरेट किया है। 2019 की अगर हम बात करें तो जहां पे बेंचमार्क का परफॉर्मेंस नेगेटिव में था, -9.53% का रिटर्न दिया था बेंचमार्क ने, वहीं पे इस फंड का रिटर्न पॉजिटिव में था और 7.39% का अच्छा रिटर्न दिया था अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को ऐसी नेगेटिव मार्केट में भी, और अल्फा जनरेट किया था 16.92% का। अगर आप इस फंड की इस साल की परफॉर्मेंस यानी इस साल के शुरुआत से लेके आज तक की परफॉर्मेंस पे नजर डालें, वहां पे आप देख सकते हैं कि बेंचमार्क का रिटर्न है -19.75% का, वहां पे इस फंड का रिटर्न है -7.87% का। फिर से इसने काफी बड़े मार्जिन से 11.88% के मार्जिन से अपने बेंचमार्क को बीट किया और ऐसे नेगेटिव मार्केट में भी कम नेगेटिव गया। अब आइए देखते हैं इस फंड के परफॉर्मेंस ग्राफ को, और जब हम इसके 5 साल की परफॉर्मेंस ग्राफ पे नजर डालते हैं तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं ब्लू लाइन है जो इस फंड की परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस को दिखाता है, और जो ऑरेंज लाइन है जो इसके बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को दिखाता है, यहाँ पे ब्लू लाइन कंटिन्यूअसली हर साल दर साल इससे अप रही है और अपने बेंचमार्क को कंटिन्यूअसली बीट किया है। और यहाँ पे ये भी क्लियर होते जा रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है, टेन्योर बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे इस फंड के रिटर्न भी काफी शानदार होते जा रहे हैं कंपेयर टू इसके बेंचमार्क से। इस फंड का अल्फा है 10.34% का। इस फंड ने बिलो एवरेज रिस्क लेके हाई रिटर्न देने की काबिलियत है। इस फंड को मॉर्निंग स्टार ने 5 स्टार की रेटिंग, क्रिसिल ने 4 स्टार की रेटिंग और वैल्यू रिसर्च ने 5 स्टार की रेटिंग दी है। इस फंड के पोर्टफोलियो पे आइए नजर डालते हैं। फंड में इक्विटी होल्डिंग है 90.56% की और नंबर ऑफ स्टॉक्स है 52। फंड में लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है 0% का, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट है 9.18% का और स्मॉल कैप में इस फंड की इन्वेस्टमेंट है 75.55% का। टॉप 5 स्टॉक्स में इसकी वेटेज है 20.92% की, टॉप 10 स्टॉक्स में इसकी वेटेज है 37.25% की और टॉप 3 सेक्टर्स में इसकी वेटेज है सिर्फ और सिर्फ 13.94% का। तो आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा पोर्टफोलियो तैयार किया है मिस्टर आर श्रीवास्तव ने अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए। फंड की फंड मैनेजमेंट की और ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि लॉन्च से लेके अभी तक में सिर्फ 2 फंड मैनेजर चेंज हुए हैं और आर श्रीनिवासन 2013 से लेके अभी तक इस फंड को मैनेज कर रहे हैं और उम्मीद है उनकी ये शानदार परफॉर्मेंस आगे भी कंटिन्यू रहेगी। अगर हम मिस्टर आर श्रीनिवासन के फंड मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को देखें तो आर श्रीनिवासन आज के डेट में 3 फंड मैनेज कर रहे हैं, SBI स्मॉल कैप, SBI फोकस्ड इक्विटी और SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। और तीनों ही फंड में इनकी परफॉर्मेंस अगर आप रिटर्न वाइज देखें तो शानदार है। पिछले 5 साल के रिटर्न बहुत ही काबिले तारीफ है। यही परफॉर्मेंस इनकी आगे भी एक्सपेक्टेड है कि अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को परफॉर्मेंस के थ्रू काफी अच्छी वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प मिलेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले 6 महीने में इन फंड की परफॉर्मेंस कैसी रही है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे पिछले 3 महीने में इन फंड्स ने काफी बेहतर रिटर्न देना चालू किए हैं। यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का पिछले 3 महीने का रिटर्न है 38.39% का, वहीं SBI स्मॉल कैप का रिटर्न है 29.06% का और एक्सिस स्मॉल कैप का रिटर्न है 21.31% का। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से पिछले 3 महीने से स्मॉल कैप फंड्स काफी बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सही मौका है, अभी भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के पास टाइम है इन फंड्स में इन्वेस्ट करके एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन के लिए, एक अच्छा अल्फा क्रिएशन के लिए, अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के लिए इन फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। टाइम टू इन्वेस्ट के एनालिसिस के अनुसार आपकी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में जब स्मॉल कैप में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आपको एक्सिस स्मॉल कैप फंड के साथ साथ SBI स्मॉल कैप फंड को भी रखना है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों का जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है डिफरेंट सेक्टर्स में काफी अलग अलग है, दोनों में ओवरलैपिंग बहुत कम है और आपका पोर्टफोलियो काफी वेल डाइवर्सिफाइड हो जाता है। जैसा कि हमने पहले देखा कि इनकी टॉप 5 इंडस्ट्रीज पे जब हम नजर डालते हैं तो आपको साफ पता चल जाता है कि इनकी टॉप 5 इंडस्ट्रीज काफी डिफरेंट जगह पे। इन दोनों फंड्स के पोर्टफोलियो की डीप एनालिसिस करते हो तो उसमें आपको और बेहतर क्लैरिटी मिलती है। यहाँ पे ऐसे कई सारे सेक्टर्स हैं जो SBI स्मॉल कैप में है, एक्सिस स्मॉल कैप में उन्हें अवॉइड किया गया है और जो एक्सिस स्मॉल कैप में है उन्हें SBI स्मॉल कैप फंड में अवॉइड किया गया है। आइए थोड़ी और डीप एनालिसिस में घुसते हैं और देखते हैं वो कौन से सेक्टर्स हैं जो एक्सिस स्मॉल कैप में है पर SBI स्मॉल कैप में नहीं है। 28.56% ऐसी एलोकेशन है एक्सिस स्मॉल कैप फंड की जो SBI स्मॉल कैप फंड में नहीं है। वो सेक्टर्स हैं कंस्ट्रक्शन, सिविल, होम अप्लायंसेस, टी एंड कॉफी, लुब्रिकेंट्स, डाई एंड पिगमेंट्स, स्टॉक ब्रोकिंग एंड एलाइड ग्रेड्स, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स, पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल्स, रिफैक्टरीज, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, ऑर्गेनिक। ये वो सेक्टर्स हैं जो आपको एक्सिस स्मॉल कैप में मिलेंगे पर ये सेक्टर्स आपको SBI स्मॉल कैप में नहीं मिलेंगे। अब आते हैं SBI स्मॉल कैप पे और देखते हैं वो कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको SBI स्मॉल कैप में मिलेंगे पर एक्सिस स्मॉल कैप में नहीं मिलेंगे। वो सेक्टर्स हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कंप्रेशर एंड पंप्स, कंज्यूमर फूड्स, लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स, पावर इक्विपमेंट्स, बियरिंग्स, सीमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, पावर, IT एजुकेशन, सैनिटरी वेयर, रिटेलिंग, डीजल इंजन्स, इंजीनियरिंग, फिल्म प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्जीबिशन, टेक्सटाइल्स, पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स, शिपिंग, ट्रांसमिशन टावर्स, प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, होटल्स, स्टील प्रोडक्ट्स,
प्रोडक्ट्स इन ज्वेलरी एंड वॉचेस। टोटल इसकी पोर्टफोलियो का 50.52% ऐसा एलोकेशन है जो आपको एक्सिस स्मॉल कैप में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इन दोनों फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका पोर्टफोलियो और भी ज्यादा वेल डाइवर्सिफाइड होता है और आपके रिटर्न और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। टाइम टू इन्वेस्ट की कंप्लीट एनालिसिस के बाद इंडिया के टॉप 3 स्मॉल कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी रैंकिंग है। नंबर 1 पे है SBI स्मॉल कैप फंड, नंबर 2 पे है एक्सिस स्मॉल कैप फंड और नंबर 3 पे है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। होप सो आपको इस वीडियो से इन्वेस्ट करने में, स्मॉल कैप फंड चूज करने में और अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में हेल्प मिलेगी। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट है रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फिर और भी किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो आप हमें पूछ सकते हैं हमारे नंबर 8448509936 पर कॉल करके या व्हाट्सएप चैट के थ्रू। अगर आपको स्मॉल कैप फंड से रिलेटेड और भी कोई डाउट है तो आप हमें अपनी क्वेरीज इस नंबर पे या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले। और अगर आपके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसे क्लियर करने के लिए एक और ऑप्शन आपके पास है, वो है हमारी म्यूचुअल फंड ईयर बुक, जिसे आप ऑनलाइन ले सकते हैं अमेजन और फ्लिपकार्ट से। और इसमें आपके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह के फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, इस सारी डिटेल्स इसके अंदर मेंशन है इन डिटेल। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लेते आऊँगा बिना किसी बायस के, प्योर रिसर्च बेस्ड वीडियो इन्वेस्टमेंट के ऊपर, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।